हेलो नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस परिवार में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस परिवार में। आज यह हमारी ज्योग्राफी से संबंधित तीसरी क्लास है। अगर आपने पहली दो क्लासें नहीं देखी हैं तो उन्हें जाकर के देखिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासें हैं जो यूपीपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो विगत वर्षों में पूछे गए वो प्रश्न हैं। यह क्लास जनजातियों से संबंधित है। यह क्लास आपके एग्ज़ाम में चार चांद अवश्य लगाएगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो बिना देरी किए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं इस मोटिवेशन के साथ। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना पूरा करके मैं दिखाऊंगा। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसी जुनून के साथ, इसी हौसले के साथ क्लास को पूरा करते हैं। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर और देखते हैं इस क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जनजातियां, राज्य। ऑप्शन नंबर ए, खरिया जनजाति उड़ीसा, कुकी जनजाति मणिपुर, भील जनजाति राजस्थान और गौंड जनजाति तमिलनाडु। खरिया जनजाति उड़ीसा सही सुमेलित है। कुकी जनजाति मणिपुर सही बात है। भील जनजाति राजस्थान सही बात है। गौंड जनजाति तमिलनाडु ये बात सही नहीं है। गौंड जनजाति है एमपी की, गौंड जनजाति है मध्य प्रदेश की, जबकि तमिलनाडु की है, जबकि तमिलनाडु की टोंड जनजाति, जबकि तमिलनाडु की टोंड जनजाति है। तो इस आधार पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति समूह पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिनारिक, ऑप्शन नंबर बी मेडिटेरियन, ऑप्शन नंबर सी मैंगोलॉयड, ऑप्शन नंबर डी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मैंगोलॉयड इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। संथाल जनजाति जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक का त्यौहार मनाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है थारू जनजाति। थारू जनजाति दीपावली को शोक का त्यौहार मनाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? तो भारत के किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? ऑप्शन नंबर ए बिहार तथा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी झारखंड मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड। उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अवेर जनजाति, ऑप्शन नंबर बी गद्दी जनजाति, ऑप्शन नंबर सी लेप्चा जनजाति, ऑप्शन नंबर डी थारू जनजाति। तो गद्दी जनजाति जो है वो धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, ऋतु प्रवास किया करती हैं। ऋतु प्रवास किया करती हैं कौन सी जनजातियाँ ऋतु प्रवास किया करती हैं? ऑप्शन नंबर ए भूटिया जनजाति, ऑप्शन नंबर बी बुक्सा जनजाति, ऑप्शन नंबर सी जौनसारी जनजाति, ऑप्शन नंबर डी थारू जनजाति। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो भूटिया जनजाति है वो सिक्किम राज्य की है। यह जनजाति ऋतु प्रवास किया करती हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गारो खासी भाषा बोलने वाली जनजाति पाई जाती है मध्य प्रदेश में, मेघालय में, त्रिपुरा में, नागालैंड में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा गारो खासी भाषा बोलने वाली जनजाति मेघालय में पाई जाती हैं। इस आधार पर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न जनजाति में से कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती है? लेप्चा जनजाति, चैचू जनजाति, पला जनजाति, डाफर जनजाति। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए
चैचू जनजाति केरल में पाई जाती है, जबकि लेप्चा जनजाति सिक्किम में पाई जाती है, डफला जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है और डाफर जनजाति आपके गुजरात में पाई जाती है। डाफर जनजाति गुजरात में पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है? भील जनजाति, गोंड जनजाति, संथाल जनजाति, थारू जनजाति। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टोंड जनजाति निवास करती है अरावली की पहाड़ियों पर, मध्य प्रदेश में, नीलगिरी की पहाड़ियों पर, पूर्वांचल की पहाड़ियों पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा टोंड जनजाति आपकी तमिलनाडु की है। टोंड जनजाति आपकी तमिलनाडु की है और तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जनजातियों में कौन बहुपति विवाह को मानता है? तो टोंड जनजाति आपकी बहुपति विवाह को मानती है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति, भील जनजाति या थारू जनजाति। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति आपके सरहुल त्यौहार को मनाती है, जो फाग, कर्मा, सरहुल और सोरई ये प्रमुख त्यौहार मनाती है, जो अप्रैल तथा मार्च के महीने में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है, तो आपको बतानी है उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बोक्सा जनजाति, भोटिया जनजाति, जौनसारी जनजाति, थारू जनजाति। तो इस प्रश्न का सही जवाब है थारू जनजाति। थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। जौनसारी भी उत्तराखंड की इससे छोटी, दूसरे नंबर पर जौनसारी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? भोटिया जनजाति उत्तर प्रदेश, खासी जनजाति मेघालय, संथाल जनजाति झारखंड, टोंड जनजाति मध्य प्रदेश। भोटिया जनजाति उत्तर प्रदेश सही बात है। आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है कि भूटिया जनजाति किस राज्य की है। आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है कि भूटिया जनजाति किस राज्य की है। खासी जनजाति मेघालय की सही बात है। संथाल जनजाति झारखंड की सही बात है। टोंड जनजाति आपकी जो है वो मध्य प्रदेश की नहीं है। टोंड जनजाति आपकी तमिलनाडु की है, जबकि मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति है। जबकि मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अंगामी जनजाति नागालैंड, आपातानी जनजाति अरुणाचल प्रदेश, भूटिया जनजाति उत्तर प्रदेश, गोंड जनजाति मध्य प्रदेश। अंगामी जनजाति नागालैंड सही बात है। आपातानी जनजाति अरुणाचल प्रदेश सही बात है। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश सही बात है। लेकिन भूटिया जनजाति जो है वो सिक्किम की है, ना कि उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति है? उत्तर प्रदेश की भोटिया जनजाति है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपके राज्य दिए गए हैं और एक तरफ आपके त्यौहार दिए गए हैं। बिहू असम, ओणम आंध्र प्रदेश, पोंगल तमिलनाडु, बैसाखी पंजाब। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो बिहू असम सही बात है। ओणम आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश का नहीं है। ओणम ओणम आपका केरल का है। ओणम आपका केरल का है। ओणम आपका केरल का है, आंध्र प्रदेश का नहीं है। पोंगल तमिलनाडु सही बात है। बैसाखी पंजाब सही बात है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राज्य भाषा गोवा कोंकणी भाषा, मेघालय खासी भाषा, नागालैंड अंगामी भाषा, सिक्किम तिब्बती भाषा। तो गोवा कोंकणी भाषा सही बात है। मेघालय खासी भाषा सही बात है। नागालैंड अंगामी भाषा सही बात है। सिक्किम तिब्बती भाषा। सिक्किम में तिब्बती भाषा नहीं बोली जाती है, सिक्किम में नेपाली भाषा बोली जाती है, भूटिया भाषा और लेप्चा भाषा बोली जाती है, जबकि तिब्बती भाषा सिक्किम में नहीं बोली जाती है। इस आधार पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से बहुपति विवाह को मानती है? जौनसारी जनजाति, खास जनजाति, टोडा जनजाति, गौंड जनजाति। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा गौंड जनजाति। जबकि जौनसारी, खस, टोडा जनजाति ये बहुपति विवाह को मानती हैं। आपको बताना है जौनसारी किस राज्य की जनजाति है, टोंड किस राज्य की जनजाति है, खस किस राज्य की जनजाति है। कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भील जनजाति राजस्थान, संथाल जनजाति झारखंड, राज जनजाति उत्तराखंड, लेप्चा जनजाति अरुणाचल प्रदेश। भील जनजाति राजस्थान सही बात है, संथाल जनजाति झारखंड सही बात है, राज जनजाति उत्तराखंड सही बात है, लेकिन लेप्चा जनजाति अरुणाचल प्रदेश की नहीं है। लेप्चा जनजाति अरुणाचल प्रदेश की नहीं है, लेप्चा जनजाति सिक्किम की है। लेप्चा जनजाति सिक्किम की है। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बिरहोर झारखंड, भूटिया सिक्किम, टोंड तमिलनाडु, सेंट लेनी उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए बिरहोर जनजाति झारखंड सही बात है, भूटिया जनजाति सिक्किम सही बात है, टोंड जनजाति तमिलनाडु सही बात है, जबकि सेंट लेनी जनजाति उत्तर प्रदेश की नहीं है। जबकि सेंट लेनी जनजाति उत्तर प्रदेश की नहीं है। सेंट लेनी जनजाति जो है वो आपकी सेंट लेनी जनजाति आपकी अंडमान निकोबार की है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास, भाषा और बोली, सामाजिक रीति रिवाज की भिन्नताएं, आर्थिक स्तर। तो भारत में जनजातियों को किस आधार पर आइडेंटिफाई किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के आधार पर जनजातियों को आइडेंटिफाई किया जाता है। सांस्कृतिक विशेषीकरण और उनके विभिन्न आवास के कारण उन्हें जनजातियों का दर्जा प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान निकोबार की मूल जनजाति नहीं है? हालचू जनजाति, ओंजे जनजाति, सोम्पेन जनजाति, रेंगमा जनजाति। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी रेंगमा जनजाति अंडमान निकोबार की मूल जनजाति नहीं है, जबकि हालचू, ओंजे और सोम्पेन अंडमान निकोबार की मूल जनजातियां हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जारवा जनजाति का निवास स्थान है? अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। जारवा जनजाति मुख्य रूप से अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजाति है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है? भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है। तो इसमें से आपको बताना है भूटिया जनजाति, जारवा जनजाति, संथाल जनजाति या टोंड जनजाति। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। जारवा जनजाति भारत की आद्य जनजाति है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, झूमिंग खेती किया करते हैं। झूमिंग एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है। इसे कौन सी जनजाति व्यापक रूप से करती है? ऑप्शन नंबर ए भोटिया जनजाति, खासी जनजाति, संथाल जनजाति एवं टोंड जनजाति। इस प्रश्न का सही जवाब होगा खासी जनजाति। खासी जनजाति झूमिंग खेती करती है। आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है खासी जनजाति किस राज्य की जनजाति है। खासी जनजाति किस राज्य की प्रमुख जनजाति है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश, टोंड जनजाति तमिलनाडु, खासी जनजाति मेघालय, नागा जनजाति लद्दाख। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए
गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश, सही बात है। टोन जनजाति तमिलनाडु, सही बात है। खासी जनजाति मेघालय, सही बात है। जबकि नागा जनजाति जो है वो लद्दाख की नहीं है। नागा जनजाति आपके नागालैंड की है। नागा जनजाति नागालैंड की है। इस आधार पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लिखित में से कौन सा सही सुमेल नहीं है? अंगामी जनजाति नागालैंड, बिरहोर जनजाति झारखंड, दास। ये दास नहीं, ये खस जनजाति है। ये खस जनजाति, ये खस जनजाति है, खस। तो खस जनजाति अरुणाचल प्रदेश, टोन जनजाति तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए अंगामी जनजाति नागालैंड, सही बात है। बिरहोर जनजाति झारखंड, सही बात है। टोन जनजाति तमिलनाडु, सही बात है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। खस जनजाति जो है ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर की प्रमुख जनजातियां हैं। तो इस आधार पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तमरिया, अगला प्रश्न है, तमरिया जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तमरिया जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब होगा झारखंड। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तमरिया जनजाति भूमि जनजाति की उप जनजाति है जो झारखंड एवं उड़ीसा में पाई जाती है। झारखंड में तमड़िया इसे दूसरे नाम से तमड़िया भी कहते हैं को अनुसूचित जनजाति सूची में मुंडा जनजाति के समानार्थी शामिल किया गया है। करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? ऑप्शन नंबर ए गौंड जनजाति, ऑप्शन नंबर बी भील जनजाति, ऑप्शन नंबर सी कोरकू जनजाति, ऑप्शन नंबर डी अगरिया जनजाति। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अगरिया जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। तो इस क्लास में इतना ही। कैसी लगी ये क्लास कमेंट करके अवश्य बताना। हमारी अगली जो क्लास होगी वो ड्रेनेज सिस्टम पे होगी, अफवाह तंत्र पे होगी। अफवाह तंत्र में मेनली हम गंगा नदी अफवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र, ये कुछ अफवाह तंत्र देखेंगे। और कमेंट करके अवश्य बताना यह क्लास कैसी लगी। लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।